मुंबई के लोगों के लिए एक खुशखबरी बताना चाहते हैं। महाराष्ट्र की सरकार ने मुंबई की 5 सड़कों पर टोल टैक्स हटा दिया है और यह हमारी उस मुहिम की बहुत बड़ी सफलता है जिसमें हमने देश भर की सड़कों पर बढ़ते जा रहे टोल टैक्स पर लगातार सरकार से सवाल किए थे। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में एंट्री करने वाले सभी 5 टोल प्लाजा पर नॉन कमर्शियल वाहनों पर पूरी तरह से टोल माफ करने की घोषणा की है। तो मुंबई के हमारे दर्शक ध्यान से ये खबर सुन लें, ये उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। दहिसर, आनंद नगर, वैशाली, मुलुंड और एरोली के टोल प्लाजा पर अब आपको टैक्स नहीं देना, कोई टैक्स नहीं है और आज रात 12 बजे से ये 5 सड़कें आजाद हो जाएंगी, यानी अब आपको यहां कोई टोल टैक्स नहीं देना। कमर्शियल जो व्हीकल हैं उन्हें देना है, लेकिन आम जनता को कोई टैक्स नहीं देना। मुंबई के वही 5 टोल प्लाजा हैं जिनके बारे में बहुत बड़ी संख्या में हमारे दर्शकों ने हमें चिट्ठियां लिखी थी और हमने इसके खिलाफ एक बड़ी मुहिम चलाई और इस टोल टैक्स को खत्म करने की मांग की थी। देखिए, आज उन सब चिट्ठियों की एक कॉपी मैं अपने साथ लेकर आया हूं। ये सारी चिट्ठियां आपकी हैं। बड़ी संख्या में लोगों ने अलग अलग सड़कों के बारे में लिखा, टोल प्लाजाज के बारे में लिखा और इसमें बड़ी संख्या मुंबई की सड़कों की थी, इन्हीं सड़कों की जिस पर हमने ये मुहिम चलाई। और आज हमें बहुत खुशी है कि हमारी इस मुहिम के बाद कम से कम मुंबई की ये 5 सड़कें आजाद हो गई। उस मुहिम का छोटा सा हिस्सा आज आपको दिखाते हैं। कहते हैं मुंबई कभी रुकती नहीं, लेकिन जब आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको मुंबई हमेशा रुकी हुई ही नजर आएगी। जब टोल प्लाजा आते हैं तो मुंबई को भी रुकना पड़ता है और मुंबई इनके कारण जैम में फंस जाती है। वर्ष 2002 में मुंबई में एंट्री और एग्जिट के लिए कुल 5 टोल प्लाजा लगाए गए थे। 5 टोल प्लाजा 2002 में लगाए गए थे मुंबई में एंट्री और एग्जिट के लिए, जिनमें दहिसर टोल प्लाजा और एरोली टोल प्लाजा प्रमुख है। पिछले 22 वर्षों से, इस पर ध्यान दीजिएगा, 22 वर्षों से 22 ईयर्स मुंबई के लोग इन दोनों टोल प्लाजा पर महाराष्ट्र सरकार को टोल टैक्स देते आ रहे हैं। इससे भी बड़ी बात यह कि महाराष्ट्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में टोल टैक्स की दरों को बढ़ा दिया है, लेकिन जो लोग इन सड़कों पर चलने के लिए ये टोल टैक्स दे रहे हैं उन्हें बदले में कितनी बुरी सड़कें, टूटी फूटी सड़कें मिल रही हैं और ये गड्ढे कैसे मुफ्त में मिल रहे हैं, यह आज आप देख सकते हैं। यहां एक और बड़ा मुद्दा, तो एक बड़ी बात यह है कि एक सवाल मन में यह भी आता है कि महाराष्ट्र की सरकार ने कहीं यह फैसला सिर्फ इसलिए तो नहीं लिया क्योंकि अब वहां पर चुनाव आने वाले हैं और चुनाव में जनता का दिल जीतना है और इसलिए जनता का दिल जीतने के लिए उन्होंने एक कदम उठा लिया। इसलिए हम ये भी जानना चाहेंगे कि नई सरकार बनने के बाद भी क्या ये आदेश ऐसे ही लागू रहेगा या सिर्फ चुनावों के लिए इसे फ्री बीज के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन हमें इस बात की बेहद खुशी है कि हमने आपकी जिंदगी में एक परेशानी थी, उस परेशानी को हमने आपके सामने रखा और अब उसका सॉल्यूशन निकल आया है। अब हम उम्मीद करेंगे कि मुंबई के अलावा बाकी सड़कों के बारे में भी वहां की सरकारें सोचें।